नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन ट्रायल वायलेशन के बारे में। ये होता क्या है दोस्तों, हम सबको पता है हमारे देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। दो मेजर कंपनीज है, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये दोनों का बनाया हुआ कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड वैक्सीन रोल आउट होने वाला है। सबसे पहले 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, बाद में हमें भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मतलब यह है, रिसेंटली हिंदू में एक आर्टिकल छपा था दोस्तों। जब ये कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल्स हो रहा था तो ठीक से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हुआ था या नहीं। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, जो वॉलंटियर्स है उनसे कंसर्न लिया था या नहीं। 2010 में एक HPV वैक्सीन ट्रायल हुआ था गुजरात में और आंध्र प्रदेश में। तब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इस तरह की क्लिनिकल ट्रायल्स जब होता है, क्या क्या रूल्स इन्वॉल्व है ये देखेंगे, और अभी जो हुआ इसके बारे में देखेंगे। फाइनली एक कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये सब हम डिस्कस करेंगे। छोटा सा एक वीडियो होगा। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाएगा दोस्तों। आप लोग जितना लाइक करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस को रेकमेंड करेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो, ज्वाइन बटन दबा के। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वाई इन न्यूज़। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, इंडिया में 2 कोविड-19 वैक्सीन रेडी है, भारत बायोटेक का कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड। दोनों को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन तब यूज करते हैं दोस्तों जब इस तरह की इमरजेंसी हो, एक वैक्सीन की सख्त जरूरत हो। तो इसमें क्या होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल जो नॉर्मली होता है वो कंप्लीट होने से पहले ही, मतलब फेज 1, फेज 2 के बाद फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट होने से पहले ही यूज करने का ऑथराइजेशन दे देते हैं इस तरह की इमरजेंसी में। तो दोस्तों, न्यूज में इसलिए है, जब भारत बायोटेक का कोविड-19 वैक्सीन जो कोवैक्सीन है, इसकी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल जब चल रहा था, वो भी भोपाल बेस्ड पीपल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च सेंटर कंडक्ट कर रहा था, तब सीरियस वायलेशंस हुआ करके एक न्यूज आया था। ये जो सीरियस वायलेशन रिसेंबल करता है, 2010 में इंडिया में गुजरात में और आंध्र प्रदेश में HPV का वैक्सीन ट्रायल हुआ था। तब भी ऐसे सीरियस वायलेशंस हुआ था। ये सीरियस वायलेशंस क्या क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बेसिकली हुआ यह था कि पार्टिसिपेंट्स वेर नॉट मेड अवेयर ऑफ देयर राइट्स टू फ्री मेडिकल केयर इन केस ऑफ एनी एडवर्स इवेंट्स। दे वर नॉट गिवन एनी टाइम और ऑप्शन टू डिस्कस विद द फैमिली बिफोर साइनिंग द कंसेंट फॉर्म। मतलब टेस्टिंग करने से पहले जो वॉलंटियर्स है उनको ठीक से नहीं बताया गया कि इसका कॉसेस क्या क्या है, और इनकी कंसर्न लेना बहुत जरूरी है, वो भी ठीक से नहीं लिया गया। ये सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, समझते हैं HPV वैक्सीन ट्रायल 2010 की कहानी क्या था। HPV इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एक ऐसा टाइप का वायरस है दैट कॉज ए कॉमन इन्फेक्शन ऑफ द स्किन एंड जेनिटल्स इन मेन एंड वीमेन। तो बेसिकली मेन एंड वीमेन दोनों को अफेक्ट करते हैं ये वायरस। ये ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू, एंड लेडीज में सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है, ये इन्फेक्ट करता है कर्विक्स पार्ट को। कर्विक्स पार्ट मतलब पार्ट ऑफ यूट्रस और वोम। तो इससे कर्विकल कैंसर भी होता है लेडीज में। तो दोस्तों, कहानी क्या हुआ था कि 2009 में एक US कंपनी आ गया, प्रोग्राम फॉर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन हेल्थ, ये बोल के हमने कर्विकल कैंसर के अगेंस्ट एक वैक्सीन इन्वेंट किया है। अब इसके ट्रायल्स के लिए पहुंचा आंध्र प्रदेश में। वैसे गुजरात में भी हुआ था, अब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश वालों ने क्या किया, उनके जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ कोलैबोरेट किया उनको हेल्प करने के लिए। ICMR के बारे में बताऊं दोस्तों, ICMR हमारा कोविड-19 वैक्सीनेशन अभी शुरू होने वाला है, इसका एक स्पॉन्सर है। तो ये जो ICMR 2010 में जब ये हुआ था, ये वैक्सीनेशन की ट्रायल्स हो रहा था, तब शामिल था। और ये लोग क्या किया, आंध्र प्रदेश के खम्मन डिस्ट्रिक्ट में 3 जगह, भद्राचलम, कोदगडुम एंड तिरुमलेपालम, ये तीनों जगह से 14,000 लड़कियों को सेलेक्ट किया। किसके लिए, वैक्सीनेशन ट्रायल्स के लिए, राइट। आंध्र प्रदेश में जो वैक्सीन यूज हुआ था जिसका नाम था गार्डासिल, मैन्युफैक्चर्ड बाय मर्क शार्पे एंड डोमे, इंडियन सब्सिडरी ऑफ मर्क एंड कोइंग, ए US बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो US बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो इंडियन सब्सिडरी था, उनका बनाया हुआ वैक्सीन था गार्डासिल। अब गुजरात में हुआ क्या था, गुजरात में भी एक सिमिलर प्रोजेक्ट कंडक्ट कराया गया, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट फॉर कैंसर एंड कर्विक्स वैक्सीन। गुजरात में वडोदरा डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया, जैसे आंध्र प्रदेश में खम्मम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया था। गुजरात में वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के दापोई, कावंत और शिनोर जगहों के
16,000 लड़कियों को सिलेक्ट किया, 10 और 14 साल के बीच में था। और इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, जिन बच्चों को सिलेक्ट किया ना, वो 4 सोशल ग्रुप्स में से थे विथ पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, मुस्लिम एंड अदर बैकवर्ड कम्युनिटी। तो गरीब बच्चों को ढूंढ ढूंढ के निकाला था। और इन लोगों ने क्या किया दोस्तों, सबसे खतरनाक चीज यह है, जब आप ऐसे कोई वैक्सीनेशन ट्रायल्स कंडक्ट कराते हो ना, तो इंडिविजुअल कंसर्न लेना जरूरी है, उनको कम से कम पूछना जरूरी है, आप राजी है कि नहीं, आपको आपके शरीर में हम इस तरह की वैक्सीनेशन ट्रायल करूं क्या नहीं, इस तरह पूछना तो है। इधर ये सब कुछ नहीं हुआ था। इन्होंने कंसर्न लिया कहां से, वार्डन्स ऑफ द रेसिडेंशियल स्कूल्स एंड हॉस्टल से। हॉस्टल के जो वार्डन है ना, उनसे कंसर्न लिया। उन्हें भी इतना कुछ पता नहीं था, ऐसे ही इंग्लिश में कुछ लिखा था, साइन करके दे दिया और उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर दिया। अब क्या हुआ, मेनी ऑफ द वैक्सीनेटेड गर्ल्स सफर फ्रॉम स्टमक एक्स, हेडेक्स, गिडनेस एंड एक्सॉशन। कितनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है दोस्तों। जिन मासूम बच्चों को इस तरह वैक्सीनेशन ट्रायल्स कंडक्ट कराया जिनके शरीर में, उनको वैक्सीनेशन के बाद स्टमक एक्स, हेडेक्स जैसे प्रॉब्लम शुरू हो गया। There have been reports of early onset of menstruation, heavy bleeding, severe menstrual cramps, extreme mood swings, irritability and uneasiness following the vaccination. देखो दोस्तों, बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को इस तरह के प्रॉब्लम्स आने शुरू हुआ। कुछ लोगों को मेंस्ट्रुएशन जो है अर्ली आ गया, कुछ लोगों को हैवी ब्लीडिंग आ गया, सीवियर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आ गए, इनके एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, मतलब ये बच्चे का तबीयत जो है, शरीर का हालत जो है, बिल्कुल खराब हो गया। No systematic follow-up or monitoring has been carried out by the vaccine providers. ट्रायल के बाद ये लोग तो चले गए, ठीक से कोई मॉनिटर नहीं किया, इन बच्चों का हालात क्या है ये भी देखने नहीं आया। There were reports of deaths of 4 girls from Andhra Pradesh and 2 girls from Gujarat following the administration of human papilloma virus vaccine. देखो दोस्तों, 4 लड़कियों की मौत हो गई आंध्र प्रदेश में और 2 गुजरात से, ये HPV वैक्सीनेशन ट्रायल्स के बाद। आप सोच सकते हो कितनी अनफॉर्चुनेट एंड डेंजरस एंड खतरनाक इंसिडेंट हुआ था। अब देखते हैं रूल्स इन्वॉल्व्ड इन ए ट्रायल। तो दोस्तों 2010 में जो हुआ था, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। इसके बाद अक्टूबर 13 में एक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया था। इसके बाद it was made mandatory an audio video recording of the informed consent process of each vulnerable individual participant before conducting clinical trials. मतलब इस तरह की क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करने से पहले इनका कंसर्न लेना है। कंसर्न इस तरह लेना है, एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होना चाहिए इसके साथ साथ। And a written consent from the participant had to necessarily be taken before the audio video recording of the informed consent process. तो बेसिकली इससे पहले एक रिटन कंसेंट भी लेना है, सिग्नेचर वाला। Only educated, healthy people who can read and understand the consent form, rules of the trial and then give their fully informed consent. देखो, जिसके शरीर में आप क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करा रहे हो, वो बंदा एजुकेटेड होना चाहिए। एजुकेटेड का मतलब ये हो गया दोस्तों, देखो गुजरात में भी और आंध्र प्रदेश में भी जो हुआ था ना, उस पर ऐसे भी केसेस था जिन लोगों से कंसेंट लिया गया, भले वो वार्डन से लिया हुआ या पेरेंट से लिया हुआ या वो उन बच्चों से लिया हुआ, उनको ठीक से कुछ समझ में नहीं आया। जैसे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते टाइम आई एग्री करके स्किप करते हैं ना, इसी तरह उन्होंने साइन कर दिया। तो ऐसा है कि एजुकेटेड हेल्थी पीपल हु कैन रीड एंड अंडरस्टैंड, मतलब लोकल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। इनका कहने का मतलब यह है जो कंसेंट फॉर्म में लिखा है वो 100% इनको समझ में आ जाना चाहिए। The rules point out that if the trial subject or his or her legally acceptable representative is unable to read or write, an impartial witness should be present. अगर एक बंदा तैयार है, वॉलंटियर है और इनको लिखना पढ़ना नहीं आता, तब क्या होना चाहिए, एक impartial witness होना चाहिए जो इनको समझाए कि क्या क्या लिखा है, to sign the consent form. अब देखो दोस्तों, hospital is required to obtain the subject's consent in writing using an informed consent form. देखो दोस्तों, 2010 के कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना इंटरवेंशन किया और बहुत सारे रूल्स को स्ट्रिक्ट भी किया, पर इसके बावजूद 2020 में जो कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए ट्रायल्स हुआ था उसमें भी गड़बड़ हुआ था। तो इंडिया में लॉस कितना अच्छा सा इंप्लीमेंट हो रहा है हम सबको मालूम है। नेवरदलेस रूल्स क्या मैं बता देता हूं आपको। इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म जो है, एक फॉर्म रहता है जिसको साइन करना होता है जो वॉलंटियर है। बोथ द पेशेंट इंफॉर्मेशन शीट एज वेल एज द इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म शुड हैव बीन अप्रूव्ड बाय एथिक्स कमिटी एंड फर्निश्ड टू द सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो बेसिकली एक एथिक्स कमिटी होता है दोस्तों, इनका अप्रूवल चाहिए होता है। एक कंसेंट फॉर्म में साइन होने के बाद एथिक्स कमिटी का अप्रूवल होना चाहिए, इसके बाद फर्दर एक सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। तो इतनी प्रोसेस है। अगर इस फॉर्म में कुछ भी चेंजेस ला रहा है
मतलब एक फॉर्म है ऑलरेडी, उसमें कोई भी चेंजेस ला रहा है ना, तो ये जो एथिक्स कमेटी एंड सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, इन दोनों को इन्फॉर्म करना चाहिए और इनका अप्रूवल, चेंजेस का जो भी है अप्रूवल लेना चाहिए। अब ये हॉस्पिटल इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस। मैंने आपको पहले भी बोला था, कंसेंट जो साइन रहता है उनका ऑडियो प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, और ये रिकॉर्डिंग का जो रिकॉर्ड्स है वो हॉस्पिटल को मेंटेन करना है। अब दोस्तों देखते हैं द सेम स्टोरी अगेन। 2010 में इतना सब कुछ होने के बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऑर्डर्स पास किए। इसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट किए गए थे। इसके बावजूद 2020 में दोस्तों सीन कुछ अलग नहीं है, द सेम स्टोरी अगेन। क्यों? कोवैक्सीन ट्रायल भोपाल में जब हो रहा था, नो एफर्ट्स वेर अपेरेंटली टेकन टू एक्सप्लेन एंड इन्फॉर्म देम ऑफ द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ टेकिंग पार्ट इन द ट्रायल। उधर के लोगों का कहना यह है, जब ये ट्रायल्स हो रहा था ना, उनको कुछ भी नहीं बताया गया, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब कुछ नहीं बताया। ऊपर से उन लोगों ने ऐसा एक माहौल बनाया कि उन लोगों को ये लग रहा था, जो बंदे ट्रायल्स के लिए आए थे ना, उन लोगों को ये लग रहा था कि उनको कोविड-19 वैक्सीन ही मिल रहा है, वो भी फ्री में। पार्टिसिपेंट्स वेर नॉट मेड अवेयर ऑफ देयर राइट्स टू फ्री मेडिकल केयर इन केस ऑफ एनी एडवर्स इवेंट्स। अगर कुछ हो जाए, अगर कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाए तो इनको फ्री मेडिकल केयर मिलेगा, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो कंपनी का है या हॉस्पिटल का है, यह सब कुछ नहीं बताया गया, ऐसे कहना है। दे वर नॉट गिवन एनी टाइम और ऑप्शन टू डिस्कस। इनको कंसेंट फॉर्म साइन करने से पहले टाइम भी नहीं दिया गया डिस्कस करने के लिए, या सोचने का टाइम नहीं दिया गया। कुछ डॉक्यूमेंट्स ये भी बोल रहा है कि कुछ लोगों के कंसेंट जो है वैक्सीनेशन के बाद लिया गया, ज्यादा नहीं, कुछ लोगों का वैक्सीनेशन के बाद कंसेंट फॉर्म साइन कराया गया, जब एक सीरियस वायलेशन है। they also alleged that they were not given a copy of the consent form। कंसेंट फॉर्म का कॉपी भी नहीं दिया करके उधर के लोगों का कहना है। Over a dozen of the 700 adults from 3-4 communities living close to the hospital have told the media that they were lured with monetary benefits of 750। अब देखो दोस्तों, कुछ लोगों का कहना यह है, उन लोगों को 750 रुपये दिए गए थे इन्फ्लुएंस करने के लिए। पर यह बात तो एक हद तक सच नहीं है, एक छोटा सा लेवल तक सच है दोस्तों। क्योंकि वैसे जब क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट कराता है ना दोस्तों, जो कंपनी कराता है या कोई हॉस्पिटल कराता है, जो वॉलंटियर्स रहते हैं उनको पैसे तो देता है। क्यों वो पैसे इसलिए देते हैं? एक तो ट्रैवलिंग एलिमेंट्स के लिए पैसे देना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल अपने काम के लिए बुला रहा है ना, अपने क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट कराने के लिए कोई बंदा वॉलंटियर बन के आ रहा है, उनको पैसे देना पड़ेगा। मतलब उस दिन का जॉब छोड़ के वो आ रहा है ना, तो उस दिन का जॉब का पैसा तो देना पड़ेगा। इस तरह पैसे देते हैं। पर उधर के लोगों का कहना यह है, ये जो 750 दिया गया है ना, ये उन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए दिया गया करके एलिगेशन है। अब क्या है? However, the company in a press release states that a decision was taken to reimburse all participants। मतलब कंपनी का कहना वही था कि 750 जो दिया था ना, ये डिसीजन उन्होंने पहले लिया था, और ये बात उन्होंने एवरी इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी के साथ ऑलरेडी डिस्कस किए थे। ये 750 हमने किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं दिया, ठीक है। One of the participants at the People College of Medical Science and Research Center died on December 21। अब दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम, दिसंबर 21 को एक बंदा मर गया था। ये न्यूज़ ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था। अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। While Bharat Biotech claims that all due processes were followed following this development, it is unclear why no information about the death of the trial participant, देखो, who belongs to a tribe, ऊपर से वो एक ट्राइब था, वो बंदा मर गया। इसके बाद ये इंफॉर्मेशन ज्यादा लोगों को बताया भी नहीं गया और पब्लिसाइज भी नहीं किया। ये क्यों नहीं किया करके एक क्वेश्चन आया। एक बहुत बड़ा वायलेशन है बोल रहा है दोस्तों। देखो, जब एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल इंडिया के बाहर चल रहा था ना, तब जब कुछ साइड इफेक्ट्स आए थे, ये न्यूज पब्लिसाइज किया था और पूरे डेवलपमेंट, वैक्सीन डेवलपमेंट को होल्ड किया गया था और एक इन्वेस्टिगेशन सेटअप किया था इंडिया के बाहर। और एस्ट्राजेनेका का जो इंडियन वर्जन बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट, इन्होंने भी बोल दिया कि टू होल्ड द ट्रायल बाय इंडियन रेगुलेटर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन जब तक चलेगा तो ट्रायल को होल्ड करने के लिए बोला गया था। जबकि ये कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक बना रहा है, उनके ट्रायल में एक बंदा, वो भी एक ट्राइब, मरा था। ये न्यूज ज्यादा पब्लिसाइज नहीं हुआ। फाइनली एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ओनली ए थरो एंड इम्पार्शियल प्रोब विल रिस्टोर कॉन्फिडेंस इन क्लिनिकल ट्रायल्स। दोस्तों इतने सारे एलिगेशंस हुआ है, अब इस पर एक थरो एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराना पड़ेगा, तब जाके लोगों की कॉन्फिडेंस जो है वो रिस्टोर होगा। कोविड-19 वैक्सीन की सख्त जरूरत है हमें।
हमारी पूरी इकोनॉमी को, हमारी पूरी लाइफस्टाइल को ख़त्म करके रखा है ये पैंडेमिक। इसको रोकना भी ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है जो ट्रायल्स कंडक्ट करा रहा है इसमें अनएथिकल एक्टिविटीज़ हो रहा हो, तब लोगों की कॉन्फिडेंस जो है ना दोस्तों डाउन हो जाता है। 2010 की जो कांड हुआ था, जो आंध्र प्रदेश और गुजरात में हुआ था, इससे हमने कुछ नहीं सीखा। बोलते हैं ना दोस्तों, एक कहावत है, एक बिल्ली जब गर्म पानी में गिर जाता है ना, इसके बाद वो ठंडा पानी देखने से भी भाग जाता है। पर हम ऐसा नहीं, हम एक बार गर्म पानी में गिर चुका है, इसके बाद भी हम केयरफुल नहीं है कि नहीं। तो द कंडक्ट ऑफ ए हाईली अनएथिकल ट्रायल इफ नॉट थॉरली एंड क्विकली इन्वेस्टिगेटेड कैन एडवर्सली इंपैक्ट द कंडक्ट ऑफ दिस स्टडीज ऑलरेडी अंडरवे। अगर इस तरह की अनएथिकल ट्रायल्स जो कंडक्ट हो रहा है इसको थॉरली एंड क्विकली इन्वेस्टिगेट नहीं किया तो आने वाले टाइम पे इस तरह की बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस और ट्रायल्स कंडक्ट कराना है दोस्तों। आने वाले टाइम पे पता नहीं क्या क्या पैंडेमिक आएगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो ये सब स्टडीज को इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ये अफेक्ट करेगा। तो दोस्तों हमारे छोटा सा वीडियो उधर खत्म हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।